एसवी निर्तार सीईटी 2025 की जो चॉइस फिलिंग राउंड है वो शुरू हो चुकी है। और मुझे पता है आप सभी बहुत ही परेशान होंगे कि ये चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, सीट लॉकिंग कैसे करेंगे। कोई हमें करके बता दे जिससे हमें एक आइडिया मिल जाए कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी है। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ, साइट पे जब कुछ भी गड़बड़ होती है, बहुत ज़्यादा पब्लिक एक साथ उस साइट पे पहुंचती है तो साइट क्रैश करती है। और जब ये साइट क्रैश कर रही होती है उस टाइम अगर आपने चॉइस फिलिंग की ट्राई की है तो हो सकता है आपकी चॉइस फिलिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, या ऐसा हो कि आप अपनी मैक्सिमम चॉइसेस फिल कर रहे हो और आपने पहली ही चॉइस पे लॉक कर दिया अपनी चॉइस फिलिंग को। मतलब कि आप फर्दर चॉइसेस नहीं फिल कर पाए। ये सारी गलतियां जो होती हैं वो आपसे तब होती हैं जब आपको किसी ने बताया नहीं होता है कि चॉइस फिलिंग में आपको क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। अब लास्ट ईयर मैंने चॉइस फिलिंग करवाई है, की भी है, तो मुझे पता है कि वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें नहीं करनी है और वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने हैं चॉइस फिलिंग के टाइम पे। पहले हम चलेंगे एसवी निर्तार की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम स्टूडेंट लॉग इन करेंगे और वहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा चॉइस फिलिंग का। जब आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखेगी। तो गाइज अब हम स्क्रीन पे ही बात करते हैं कि आपकी एक एक चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। दूसरी चीज, अगर आपको चॉइस फिलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी मदद करूंगा चॉइस फिलिंग में। क्योंकि अगर आपसे चॉइस फिलिंग में गलती हुई तो आपकी एडमिशन में दिक्कत आ जाएगी, आपकी सीट अलॉटमेंट में दिक्कत आ सकती है और उसकी वजह से आपकी जो पूरे साल है वो बर्बाद हो सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि गलती ना हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी 1-to-1 काउंसलिंग में हेल्प करूं तो आप मेरे को मैसेज कर देना मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये चॉइसेस आपको कैसे फिल करनी है, ये हम वेबसाइट पे चलते हैं और आराम से बात करते हैं। और मैं आपको एक चॉइस या फिर एक कैंडिडेट की पूरी चॉइसेस फिल करना और उसे लॉक करना सिखाऊंगा। तो ये वीडियो पूरी देख लेना बिना एक भी सेकंड को स्किप किए। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही अपने स्टूडेंट लॉगिन कंप्लीट करते हो, प्रिंट व्यू रैंक कार्ड के नीचे आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का व्यू आएगा, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक साइड आपको टोटल अवेलेबल चॉइसेस दिखाएंगे 14, जो कि आपके राइट साइड में दिखेगा। और आप लेफ्ट साइड जाओगे तो वहाँ आपको नीचे बॉक्स में आपको टोटल सेव सेलेक्टेड चॉइसेस दिखने को मिलेंगे, जो चॉइसेस आप वहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ रखोगे। ठीक है, अब आपको वन बाय वन अपनी प्रीफरेंस लिस्ट को तैयार करनी है। लाइक आपकी पहली चॉइस क्या होनी चाहिए, फिर दूसरी, तीसरी। जो आप पहले सेलेक्ट करोगे वो आपकी पहली प्रेफरेंस बन जाएगी, उसके बाद करोगे वो दूसरी, उसके बाद करोगे तो तीसरी। लिस्ट में आपके पास 14 ऑप्शंस हैं। लाइक मुझे लगता है मुझे बीपीटी पीडीओ मिल जाएगा, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। लेफ्ट साइड अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा तो मुझे ऐड का ऑप्शन दिखेगा। मैंने ऐड पे क्लिक किया, मेरे लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में पीडीओ बीपीटी मेरी पहली चॉइस बन के आ चुकी है। अब मुझे जो दूसरी चॉइस चूज करनी है तो फिर मैं राइट साइड बॉक्स में देखूंगा, मुझे दूसरी चॉइस चूज करनी है। लाइक मुझे एसवी निर्धार बीपीटी करना है, मैंने उस पर ऐड का क्लिक किया और मेरी वो दूसरी चॉइस बन गई लेफ्ट साइड बॉक्स में। अब मुझे लगता है कि नहीं, बीपीटी एसवी निर्धार मेरी पहली चॉइस होनी चाहिए थी, तो मैं उस पर अप का क्लिक करूंगा। जैसे मैं अप पे क्लिक करूंगा मेरी एसवी निर्धार की बीपीटी जो चॉइस थी, जो दूसरी थी, वो पहली बन गई। तो ऐसे अगर आपकी प्रेफरेंस इसमें कुछ ऊपर नीचे करना है तो आप अप एंड डाउन कर सकते हो। जैसे अगर मुझे लगता है कि नहीं नहीं, एस विनिर्तार मेरी दूसरी चॉइस ही होनी चाहिए, तो फिर से मैं वहां जाऊंगा और डाउन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं डाउन पे क्लिक करूंगा एस विनिर्तार बीपीटी जो है वो मेरी सेकंड चॉइस बन जाएगी और वापस से मेरी वीडियो निपिट बीपीटी फर्स्ट चॉइस बन जाएगी। इस प्रकार मैंने दो चॉइसेस सेलेक्ट कर ली हैं और ऐसे ही करते हुए मुझे अपनी बची हुई जो 12 चॉइसेस हैं उन्हें भी फिल कर लेना है। ठीक है ना, चॉइसेस आप सारी फिल करना, ऐसा मत करना कोई छोड़ देना, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ते हो तो आपको दिक्कत होगी।
और कैसे चॉइसेस फिल करनी है और क्यों सारी चॉइसेस फिल करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी 1-to-1 काउंसलिंग बताऊँगा। कॉन्टैक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको लॉक का ऑप्शन आएगा और आपको लॉक पे क्लिक करना है। इसका मतलब आपने अपनी सारी चॉइसेस लॉक कर दी हैं, अब आप फर्दर चॉइस फिल नहीं कर सकते। अभी तक आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि अभी तक हमने चॉइस फिलिंग में एक भी पेमेंट नहीं किया है, मतलब कि चॉइस फिलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट करना नहीं है। लॉकिंग के बाद आपको आपकी लिस्ट मिल जाएगी, सारी चॉइसेस आपने क्या-क्या फिल करी हैं। तो ये रही पूरी वीडियो जहां हमने बात की है चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉकिंग की। अब इसके बाद आपकी पार्ट पेमेंट फीस को सबमिट करके फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, जो कि कुछ दिनों बाद वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। वो कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और आफ्टर सीट अलॉटमेंट, आफ्टर फ्रीज या फ्लोट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, आफ्टर 10,000 पार्ट पेमेंट फीस सबमिट करने के बाद, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड शुरू होगी और आप अलॉटेड कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाओगे, तो वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होंगी जो आपको रिक्वायर्ड होंगी, उसकी वीडियो चैनल पे बहुत ही जल्द अपलोड होगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखो।